जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद पैशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वीकली करंट अफेयर, जो कि 31 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक के आपके 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। तो आपको हम बता दें, इस वीडियो में आपको ये करंट अफेयर्स बताए जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के आधार पे। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2 साल के लिए। केंद्र सरकार ने दूरसंचार नेटवर्क के साथ इंटरनेट के माध्यम से विदेश जाने वाली कॉल, सैटेलाइट फ़ोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल तथा संदेश को कम से कम 2 साल के लिए सुरक्षित रखने को अनिवार्य कर दिया है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? तो इसका आपको बता दें, इसके 4 ऑप्शन हैं: नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, जिमी कॉर्नर और इवान लेंडर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल्स में स्पेन के राफेल नडाल ने रूस ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। ये नडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। स्विट्जरलैंड ने रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नडाल ने साल 2008 और 2010 में विंबलडन का खिताब जीता था, तो 4 बार यूएस ओपन भी अपने नाम कर चुके हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के फाइनल में फ्रांस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने 21 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया। अगर पूछा जाता है इसके अपोजिट में कौन थे, तो कौन थे भाई? फ्रांस के डेनियल मेदवेदेव, जिसको हरा के 21वें ग्रैंड स्लैम को अपने नाम पे किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं विपिन बंसल, टीवी सोमनाथ या विवेक सिंह या फिर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। इनको ही केंद्र सरकार ने नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो आपको हम बता दें कि ये किसके स्थान पे आए हैं? केवी सुब्रमण्यम के स्थान पे आए हैं। उन्होंने अपना 3रा साल का पूरा कार्यकाल के बाद दिसंबर 2021 में मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA का पद छोड़ दिया था। तो वे साल 2019 से 21 तक भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में 01 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है? तो यहाँ पे है अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गूगल। गूगल ने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है। इसमें 70 करोड़ डॉलर यानी 5,224 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश शामिल है। इसमें एयरटेल में गूगल को 1.28% हिस्सेदारी मिलेगी। ये रहा आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वुमेन का खिताब किसने जीत लिया? यहाँ पे बात हो रही है वुमेन का खिताब। तो वुमेन का खिताब किसने जीता है? सिमोना हालेप, एनेट कैंटविक, नाओमी ओसाका या फिर एश्ले बार्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एश्ले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी जो कि एश्ले ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल फाइनल में अमेरिका की डेनियल कोलिंस को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो कुष्ठ रोग दिवस की बात हो रही है, तो यह हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। और हम आपको बता दें कि कुष्ठ रोग से पीड़ित लोग सामाजिक भेदभाव के कारण अक्सर अवसाद के शिकार हो जाते हैं। कुष्ठ रोग वही सफ़ेद दाग धब्बे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, इजराइल और किस देश के राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत। इजराइल और भारत देश ने राजनयिक संबंधों को 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाया है। भारत ने 17 सितंबर 1950 को इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन देश के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध के अनुसार 26 जनवरी 1992 को स्थापित हुए थे। तो भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों 30वीं वर्षगांठ बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास जताया कि भारत और इजराइल की दोस्ती आने वाले दशकों में आपसी सहयोगी कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी। अगर पूछा जाता है तो इनके बीच कब राजनीतिक संबंध हुआ था, तो 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुए थे, और जो कि 30 साल पूरे हो गए हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो निम्न में से कौन सा देश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? यहाँ पे बात हो रही है भारतीय अनार। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बात करें तो बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात में शीर्ष गंतव्य रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है जो निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा किया गया प्रस्ताव है? तो यहाँ पे सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना की बात हो रही है जो कि केरला सरकार के द्वारा, केरल के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें सिल्वर लाइन 63,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर को जोड़ने वाली एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। इसमें हम आपको ये भी बता दें कि केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निष्पादित की जा रही है और इस परियोजना की समय सीमा 2025 तक है, मीन्स 2025 तक यह बनके तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में समाचारों में देखा गया एक बंदरगाह दुक्कम कहाँ स्थित है? एक बंदरगाह दुक्कम जो दिखाया गया है समाचारों में वह अरब सागर और पर ओमान में स्थित है। ओमान में स्थित एक बंदरगाह है। तो ओमान की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट्स के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा? तो यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है तो हम आपको बता दें कि 30% का टैक्स लगेगा। ये आपको हम बजट वाले क्वेश्चन में ये करा चुके हैं। नेक्स्ट क्या है आपका 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पर करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा? तो यहाँ पे हाईवे की बात हो रही है। हाईवे जो है 25,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2023 तक 25,000 किलोमीटर हाईवे बन के तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो किस साल सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? 2020। ये भी मैंने आपको बजट वाले क्वेश्चंस में करा चुके हैं सब, जो कि आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इन्होंने 2020 का नया रिकॉर्ड बनाया था जो कि लगभग 2 घंटे 40 मिनट तक बोली थी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन की बात हो रही है। तो वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो अगले 200 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 400 नए वंदे भारत ट्रेन अगले 3 सालों में इसका निर्माण किया जाएगा और विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इन ट्रेनों को किया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा? तो हम आपको करेक्ट ऑप्शन बता दें, ये इस क्वेश्चन को हमने करा चुका है ऑलरेडी बजट वाले में। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी 60,000। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने % रखा गया है? तो यहाँ पे जीडीपी की बात हो रही है जो अनुमानित 9.2% मीन्स ऑप्शन नंबर बी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हम आप लोग को बता दें। क्वेश्चन नंबर 19 है हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है? तो यहाँ पे गैर नाटो की बात हो रही है तो यह करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कतर को दी गई है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हम आपको बता दें, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच किसको सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया? तो यहाँ पे मार्चिंग दल की बात हो रही है तो सीआईएसएफ को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 21 की बात की जाए तो इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों की झांकी के बीच किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है? तो यहाँ पे झांकी की बात हो रही है किसी और दूसरे राज्य की नहीं, या उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाल ही में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया मीन्स IBBI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में IBBI का अध्यक्ष रवि मित्तल जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। हाल ही में IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कितना लोन दिया है? तो IMF ने पाकिस्तान को मुद्रा लोन दिया है, कितना दिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है $1 बिलियन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर सरकार ने कितने प्रतिशत का टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ये बजट के ऊपर है, तो इसको मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी करा चुका है। इसमें 30% लगाने वाली है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी किस दिन मनाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 26 क्वेश्चन नंबर की। इसमें बात करें तो किस देश के क्रिकेटर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई गई खेल भावना के लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है? तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड की बात करें तो ये आपका न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है लेफ्टिनेंट जनरल GF रेड्डी को हाल ही में निम्न में से किसके नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। दुनिया में इस्पात उत्पादक देशों में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? यहाँ पे इस्पात उत्पादक की बात हो रही है, तो इस्पात उत्पादक में भारत ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे इस्पात का उत्पादन करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो जियोलॉजिकल पार्क की बात करें तो हमें नाम आता है याद मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी जियोलॉजिकल पार्क पहला यहीं पे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो रक्षा मंत्रालय की बात हो रही है। यहाँ पे रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है? तो यहाँ पे रक्षा मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? तो सेहत योजना को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो हम आपको बता दें रक्षा मंत्रालय ने नई पहल के तहत दिल्ली में ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए सेवानिवृत्त सैनिकों के और सेवारत सैन्यकर्मियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। यह सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के लिए ही मेन रूप से है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 है क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 से बढ़ाकर कितने साल कर दी है? तो यहाँ पे हम आपको बता दें 60 से बढ़ाकर 62 साल की उम्र कर दी गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 2 फरवरी हर साल मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या थी? थीम भी हम आपको बता दें, थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 33 है रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा सुरक्षा एजेंसी के नए रूप में लेफ्टिनेंट जनरल GF रेड्डी को नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे बात करें जनरल GF रेड्डी की तो ये खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं और इससे पहले ये लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों का स्थान लेंगे। किसके स्थान पे आ रहे हैं? KJS ढिल्लों के स्थान पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो जिम्बाब्वे की बात हो रही है, तो एक नाम आता है ब्रेंडन टेलर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके लिए क्यों हुआ है 3.5 साल के लिए प्रतिबंधन? तो टेलर ने ICC एंटी करप्शन कोड के 4 आरोपों के साथ ही एंटी डोपिंग कोड से जुड़े एक नए आरोप को भी स्वीकार कर लिया है। टेलर ने 2004 से लेकर 21 के बीच 284 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें उन्होंने 17 शतकों के साथ 9,938 रन बनाए थे और उन्होंने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अडानी टोटल्स गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 20,000 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 20,000 करोड़ रुपए। यहाँ पे है अडानी समूह और फ्रांस की टोटल एनर्जी की संयुक्त उद्यम कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर में शहरी गैस ढांचा को स्थापित करने के लिए अगले 8 सालों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्या है, मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA वी अनंत नागेश्वरम ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 या 2026-27 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 5 ट्रिलियन डॉलर। इन्होंने ही बताया है कि ये साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था महाशक्ति बनाने की कल्पना व्यक्त की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। मराठी एवं हिंदी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध अभिनेता का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो किसकी बात हो रही है? तो यह क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है, रमेश देव की बात हो रही है, जो कि एक मराठी और हिंदी फिल्म के ये अच्छे अभिनेता थे, रमेश देव। इनकी मुंबई के अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने पर निधन हो गया। इनकी उम्र 93 साल थी और ये कैरियर में मराठी फिल्मों से अभिनय करना स्टार्ट किए थे। 1962 की फिल्म आरती में एक खलनायक का भूमिका निभाकर फिल्म इंडस्ट्री में ये अपनी यात्रा शुरू किए थे और इसके बाद प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी, धर्मेंद्र जैसे सितारों के साथ भूमिका कई सारी निभाई हैं। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 है, सरकार ने बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय को कितने % टैक्स लगाने की घोषणा? इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, 30%। इसको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई खेल भावना के लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार मिलेगा या फिर दिया जाएगा? तो यह करेक्ट ऑप्शन है न्यूजीलैंड की। हम आपको बता दें, ऑलराउंडर डेरिल मिशेल एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। उन्हें स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। मिशेल ने पिछले साल हुए T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जो खेल भावना दर्शाई थी, उसी कारण ICC ने उसे यह अवार्ड नवाजा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो निम्न में से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लारिस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये सभी जानते हैं भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा, जिनके द्वारा एक गोल्ड मेडल अपने कंट्री में आया था। इनको हम बता दें कि इसमें एम्मा राडुकिन और सिमोन बेल्सल समेत 6 खिलाड़ी दौड़ में हैं। इस साल पुरस्कारों के 7 वर्गों के लिए नामांकित दुनिया भर के 1300 से अधिक प्रमुख खेल पत्रकारों प्रसारकों ने चुना है। विजेता का चयन लारिस विश्व खेल अकादमी मतदान के द्वारा करेगी, जिसमें 71 महान खिलाड़ी शामिल हैं। तो उसमें भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा को भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के किस मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर डी, एस्ले जाइल्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ECB ने पुष्ट किया है, मिस इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पुष्ट किया है कि एस्ले जाइल्स मेंस क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले महीने एशियन क्रिकेट के हार के बाद एस्ले जाइल्स ने यह कदम उठाया है। टीम को ऑस्ट्रेलिया से 4-0 से हार कर सामना करना पड़ा था। उन्होंने यह भूमिका 3 साल तक निभाई। इस दौरान इंग्लैंड 50 ओवर के विश्व कप चैंपियन कप बना वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 T20 एक दिवसीय मैच दूसरे और टेस्ट के चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने किस देश के राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, जस्टिस उमर अता बंदियाल की बात हो रही है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के जिन्होंने 16 सितंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगी, ये 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं। इससे पहले लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और जस्टिस बंदियाल ने 1981 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की थी और 2004 में लाहौर कोर्ट के न्यायाधीश पद पर नियुक्त हुए थे।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 43 की। 43 है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मीन्स NIELIT नेलिट के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे नए महानिदेशक की बात हो रही है, तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। इन्होंने 1 फरवरी को इनको महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने का दिया गया है। तो यह संस्थान भारत की इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यभार संभाले हैं ये, और यह निकाय है। और इसको हम बता दें, मदन मोहन त्रिपाठी नई दिल्ली स्थित दिल्ली प्रौद्योगिकी DTU में बतौर प्रोफेसर काम कर रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें हम तो 44 है RBI के किस पूर्व गवर्नर ने पैकेज्ड फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक का पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने क्यों दिया है इसको हम बता दे रहे हैं आपको बता दें कि हाल ही में उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित एशियन मीन्स AIIB इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में दक्षिण एशिया में निवेश संचालन उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उर्जित पटेल ने 2016 में रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर पद संभाले थे। हालांकि निजी कारणों का हवाला देते हुए साल दिसंबर 2018 में गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस बार इन्होंने RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने भी पैकेज्ड फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड और गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हम आपको बता दें, विश्व कैंसर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो भाई किस दिन मनाया जाता है ये सभी को पता होगा। 4 फरवरी को, नहीं पता है तो हम आपको बता दे रहे हैं, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो और इस बार विश्व कैंसर दिवस को जागरूकता उत्पन्न कराने वाले लोग जल्दी पता करें जरूर से। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल साल 1933 में पहला कैंसर दिवस जिनेवा स्विट्जरलैंड में मनाया गया था। तब से अब पूरे देश में, पूरे कंट्री में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 45 की बात हो गई है, 46 की बात करते हैं। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र मीन्स ग्राफेन इनोवेशन सेंटर की बात की जाए तो निम्न में से किस राज्य में स्थापित होगा। तो यहाँ पे राज्य की बात हो रही है, तो राज्य है आपका केरल। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में स्थापित होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है हाल ही में किस देश ने ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी-शिप संस्करण की आपूर्ति हेतु ब्राह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो यहाँ पे समझौते की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस ने किया है। हम आपको बता दें कि भारत और रूस का संयुक्त उत्पाद है। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी इसे जमीन, हवा और समुद्र तथा बहुक्षमता वाली मिसाइलों से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है। यह बहुत ही अच्छा मिसाइल है। फिलीपींस के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, रूस की बात करें तो इसी में आपका फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। यह चर्चा नाटो द्वारा पूर्व की और संभावित विस्तार को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में हुई है। इससे पहले 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस NTD निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे NTD की बात हो रही है। NTD ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और किस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मीन्स NPCI की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पंजाब नेशनल बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो और हम आपको बता दें PNB और बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड मीन्स PAL ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की पार्टनरशिप में एक ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड पर 25,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक क्रेडिट लिमिटेड मिलेगी और वहीं पर सिलेक्ट कार्ड पर 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक क्रेडिट लिमिट मिलेगी। NPCI के रुपये को पतंजलि के विशाल मर्चेंट नेटवर्क को पहुंच मिलेगी।
हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है कतर। कतर को ही दी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 52 को। 52 स्थान प्लेस पे है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम को छठी समीक्षा के पूरा करने को मंजूरी दी है? यहाँ पे छठी समीक्षा की बात हो रही है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। हम बता दें आपको कि IMF ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर के रुके कार्यक्रम की छठी समीक्षा को पूरी करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही IMF ने नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को लगभग 1 अरब डॉलर के ऋण की एक किस्त तत्काल जारी करने का फैसला किया है। तो ये है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नीट के खिलाफ बिल पास किया गया है? तो नीट के खिलाफ बिल पास करने वाला कोई दूसरा राज्य नहीं, तमिलनाडु राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 54 नंबर। 54 नंबर की बात करें तो निम्न में से किस एयरलाइन का नया प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया को हाल ही में बनाया गया है? एयरलाइन की बात की जा रही है तो हम आपको बता दें इंडिगो मीन्स ऑप्शन नंबर डी के प्रबंधक राहुल भाटिया को बनाया गया है, इंडिगो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के हिसाब से निजी मेडिकल कॉलेज में कितने प्रतिशत सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 50%। नेक्स्ट है 56 नंबर। हाल ही में किस राज्य के चौप में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड कितनी बार अंडर 19 विश्व खिताब का जीता है? तो हम आपको बता दें 5वीं बार है ये, जब ये इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 का वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 58 की बात करें, हाल ही में विमान वाहक भारतीय नौसेना पोत विक्रांत के लिए किस लड़ाकू विमान के समुद्री संस्करण का गोवा में परीक्षण किया है? तो समुद्री संस्करण गोवा में परीक्षण किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राफेल का परीक्षण हुआ है। राफेल के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो हाल ही में भारत बांग्लादेश सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस भारतीय राज्य में रखी गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा में रखी गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। बसंत पंचमी हाल ही में किस देश में मनाया गया? तो किस दिन मनाया गया? भारत देश में, और 5 फरवरी को बसंत पंचमी के रूप में मनाया गया है। तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो उसको शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, लाइक कीजिए। जय हिंद।